नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका स्पेशल टेस्ट सीरीज जीएस का निकाला गया है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे और आपका बिहार दरोगा और ये आपका बिहार पुलिस। तो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला है, तो आप लोग सेट लगा सकते हैं। और इसका जो है टेस्ट जो है आपका, ये टेस्ट जो है आपका ना होने वाला है। और ये आपका टेस्ट जो हुआ था ये आपका 26/12/2024 को ये आपका सेट हुआ था। तो चलिए आप लोग सेट में देखिए कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आपको कुछ सुझाव देना होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ से एक मिनट दोस्त। चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया है? तो ये आपका पटना में किया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है? तो ये जो आपका किया है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश किया है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका वाराणसी में किया जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो इसका कथन देखेंगे 4 का, तो 4 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ये आपका 1 और 2 आपका दोनों कथन सत्य हैं। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 का शास्त्र रामानुजोज पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है अलेक्जेंडर डन को हुआ है। ऑप्शन आपका यहाँ से 5 का सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, रोश सहसनाह निम्नलिखित में से किस समुदाय में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो आपका जो मनाया जाता है ये आपका यहूदी मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्री तटों में से रेत में से दबे विश्व युद्ध के समय पिल बॉक्स नज़र आए हैं? तो पिल बॉक्स जो आपका नज़र आए हैं ये आपका विशाखापत्तनम में आया है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी होगा राइट आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर का है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान की दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये आपका कतर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? चलिए यहाँ से आप लोग इसका आंसर बताइए। ऑप्शन आपका इसके सामने में है। तो यहाँ से कथन जो आप लोग देखेंगे तो आपका कितना है 9 नंबर का, तो 9 नंबर का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपका 2 आपका दोनों कथन इसका सही है। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। और आपका नंबर 2 में है, न्यूजीलैंड की महिला टीम में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश के कैली शहर में किया गया है? तो ये आपका कोलंबिया में किया गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर त्यांगयांग ग्यातसोपिक रखा गया है? तो ये जो आपको रखा गया है, तो 11 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? मतलब नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये आपका ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसका कथन देखेंगे सही कौन सा है, तो 13 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों कथन इसका सही है। आप लोग इसको आइए याद रखिएगा।
चलिए 14 नंबर का देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। तो फिर 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से आपका कोनो भी आपका कथन जो है ये आपका सत्य नहीं है, सही नहीं है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से ए के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपलब्ध किया गया है। तो ये जो आपका उपलब्ध किया गया है ये आपका ऑप्शन बी में किया गया है, उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जीवों पर विचार कीजिए। तो यहाँ से आपका उपयुक्त में से कौन सा आपका कथन जो उपरता के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ से आपका एग्रीकस है, उसके बाद आपका नॉस्टॉक्स है, उसके बाद स्पाई रोग यरा है। तो यहाँ से आप लोग देखिए इसका राइट आंसर इधर होगा। तो कथन में दिया है तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय। तो इसका देखेंगे 17 का राइट आंसर, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मतलब राइट आंसर। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। भारत के प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो ये आपका कोलकाता में हुआ था। उसके बाद है ड्रैग्सबर्ग पर्वत किस देश में अवस्थित है। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन आपका डी, यहाँ से दोनों का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन आपका है, मरमरा सागर को कला सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है। तो ये आपका हो जाएगा बास्पोरस जलसंधि जोड़ती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर ये आपका हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। उसके बाद है आपका वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। उसके बाद आपका है हड़प्पा काशीयोगीन सभ्यता थी। और नंबर 4 में है वैदिक सभ्यता लोहयोगीन सभ्यता थी। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों राइट आंसर तो आपका डी यहाँ से सभी आपका सही है। चलिए आगे आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अक्सर सुर्खियों में रहने वाला स्टेम कोशिकाओं में एक संदर्भ में निम्न यहाँ से होगा दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ आपका निम्नलिखित होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो इसमें देखेंगे आपका कौन सा कथन सही है। तो इसका देखेंगे राइट आंसर आपका 22 का। तो 22 का राइट आंसर देखेंगे तो 22 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। आपका 2 और 3 जो कथन है ये आपका 2 और 3 कथन आपका सही हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखेंगे 23 नंबर का राइट आंसर। तो 23 नंबर का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ से। केवल आपका 3 जो है ये आपका राइट आंसर है। यदि त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ठीक है। चलिए आगे आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारी आते हैं। तो यहाँ से देखिए, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए यहाँ से इसका आंसर आप लोग बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखेंगे उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो इसका देखेंगे राइट आंसर 25 या आपका 24 का देखेंगे राइट आंसर। तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ से 1 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 4 जो है ये आपका भारत सरकार तथा एक ही अधिक राज्य के बीच का विवाद है। और उसके बाद आपका 4 में देखेंगे तो 2 या 2 से अधिक के बीच का विवाद है। तो ऑप्शन आपका जो है आपका सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों का विचार करें। तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर 25 का देखेंगे तो आपका सभी हो जाएगा।
आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो ये आपका प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है। 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आरंभिक मध्ययुगीन समय के भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से शुरू हुआ है। तो इसका देखेंगे कुछ कारणों से शुरू हुआ है। तो 27 नंबर का देखेंगे राइट आंसर, तो 27 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका कथन एक में जो है आपका, उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझने जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिंसा मतलब बन गए। तो ऑप्शन में आपका कथन में एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर का है। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है किंतु उसे जिला दिल्ली NCR में सम्मिलित है। तो सम्मिलित जो है आपका कौन सा है, तो ये आपका सम्मिलित है राजस्थान। कौन है, राजस्थान है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो 29 का देखेंगे सही कथन, तो 29 का सही कथन आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका 1 और 2 हो जाएगा यहाँ से 2। ये आपका लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अवस्था हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है ऑप्शन में। और नंबर 2 में है आपका, जो जिला दर्रा श्रीनगर से लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो ये आपका 1 और 2 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आप लोग यहाँ से इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका औसत है। तो यहाँ से देखेंगे आपका कौन सा कथन औसत है। तो ये आपका कथन औसत हो जाएगा 30 का देखेंगे, तो 30 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपका सैंडल पीक मध्य अंडमान पर अवस्थित है। तो ऑप्शन आपका कथन औसत है। यह दोस्तों आपका जो है ना, ये आपका नहीं है। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट तथा काला मृदा किस प्रकार के मृदा के उदाहरण हैं। तो ये जो आपका मृदा का उदाहरण है, ये आपका मंडलीय मृदा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 31 का ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो इसका देखेंगे उपयुक्त में से कौन सा आपका सुमिलित है। तो इसका देखेंगे सुमिलित आपका, तो ऑप्शन में जो होगा ये आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका तांबा हो जाएगा और निकेल हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाई ओर विचलन का क्या कारण है। तो इसका कारण देखेंगे तो यह आपका पृथ्वी का घूर्णन है। ऑप्शन आपका 33 का सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा करकास के अलावा पैंगमिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है। तो उत्तम विकल्प जो माना जाता है ये आपका, इसका देखेंगे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपका भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पैंगमिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। नंबर 2 में है, पैंगमिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुयता में होता है, जिसमें कि लगभग आधा लोहिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें देखेंगे 35 का राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपका हेपेटाइटिस बी और उसके बाद है आपका HBI एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। और आपका ऑप्शन में 2 है, हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो ऑप्शन आपका दोनों जो मतलब दोनों कथन आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वायु में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड CO के अत्यधिक मात्रा में
मोचन से मनुष्य शरीर की ऑक्सीजन आपूर्ति के में कमी होने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किस कारण उत्पन्न होती है? तो ये जो आपका कारण जो उत्पन्न होती है, तो एक कारण देखेंगे तो आपका हो जाएगा अंतः शोषण में ली गई है CO की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति कहीं अधिक बंधुता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है। 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका करोड़ सिद्धांत एक दर्शन है? तो ये देखेंगे आपका करोड़, तो 37 का आपका ये आपका जैन मत का है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का देखेंगे नहीं है तो आपका प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो 39 नंबर का क्वेश्चन है आपका डेविड हेयर, क्या है आपका डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो हिंदू कॉलेज का आपका राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए 40 का देखिए। 40 का निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये जो आपका किया था ये आपका महात्मा गांधी किया था। कौन किया था? तो आपका महात्मा गांधी किया था। 40 का ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसे शिवाजी के बाद मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। आपका 41 का बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 42 नंबर का देखिए। 42 नंबर का क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका औसत है? तो इसमें कथन देखेंगे औसत कौन सा कथन है? तो ये आपका देखेंगे राइट आंसर तो आपका डी हो जाएगा। TR होम्स 1857 की क्रांति के बारे में कहा था और कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ से देखेंगे आपका 43 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि पहले में होगा आपका बंगाल विभाजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका उसके बाद हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद आपका हो जाएगा सूरत विभाजन, उसके बाद आपका हो जाएगा दिल्ली दरबार का आयोजन। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। 44 का है मिलान, किसका मिलान आपका गलत है? तो मिलान देखेंगे यहाँ से तो विश्व पर्यावरण दिवस ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये आपका 29 जून को मनाया जाता है। विश्व सारणार्थी दिवस ये आपका 20 जून को मनाया जाता है। और उसके बाद विश्व रक्तदान दिवस ये आपका 23 जून को जो कि है नहीं मनाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 में है आपका भारत के थोरियम में कोई निक्षेप नहीं है। और नंबर 2 में है केरल की मोनाजाइट बालू में यूरेनियम होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो 45 का देखेंगे राइट आंसर तो आपका डी हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2 होगा आपका। तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर का देख लेते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से ए उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी नदी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो 46 का देखेंगे राइट आंसर, तो 46 का राइट आंसर आपका ये आपका हो जाएगा अमरकंटक हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 47 का देख लेते हैं। 47 का राइट आंसर आपका निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो ये देखेंगे ये आपका कनाडा के पास है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिलिंग ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद ग्रहण कर अस्वीकार किया? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ऑप्शन आपके सामने में है।
चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर आपका इसका आंसर आपका जी के गोखले हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशों से एक शिक्षक था। तो ये जो आपका शिक्षक था, तो ये आपका कौन शिक्षक था, तो ये आपका जेपी कृपलानी था, जेपी कृपलानी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, कृपलानी। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 का। तो 50 का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित है। आपका सिंचाई परियोजना, उसके बाद है आपका राज्य। तो ये आपका हो जाएगा गंगा दमन आपका गुजरात में, उसके बाद है आपका गिरना महाराष्ट्र में, उसके बाद आपका पंबम आपका केरल में, जो कि आपका गलत है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका डी। एक मिनट दोस्तों, यहाँ से राइट आंसर आपका 1, 2 और 3, कि आपका तीनों इसमें सही है। तो 50 का इसको दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका। चलिए तब तक 51 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 51 का, किस अनुच्छेद के तहत जब भारत के राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है। तो ये आपका मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है भंग, ये आपका अनुच्छेद 365 के अंतर्गत हो सकती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 52 नंबर का, भारत का प्रथम राज्य जिसने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक विशेषता न्याय की गठन किया है। तो ये आपका न्याय का गठन किया है, बिहार किया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार राज्य स्पोर्ट काउंसिलिंग का गठन कब किया गया था। तो ये आपका किया गया था 1961 में किया गया था। ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल थे। तो उस समय बिहार के राज्यपाल आपका नित्यानंद कानूनगो थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला को विभाजनों उपरांत बना है। तो ये जो आपका विभाजनों उपरांत बना है, ये आपका जहानाबाद बना है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये आपका गंगा सोन, दोआब, मगध का मैदान और आपका अंग का मैदान, उपयुक्त में सभी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ से, ये आपका सभी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SEBI ने सर्वप्रथम साझा कोष नियामक जारी किया है। तो ये जो आपका जारी किया है, ये आपका 1993 में जारी किया है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 नंबर का है आपका, 58 नंबर का, PPP की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। तो ये आपका प्रतिपादन किया गया था IMF द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। बूम का अर्थ क्या है। तो बूम का अर्थ देखेंगे तो बूम का अर्थ ये आपका बाजार में तेज़ी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर का, गिफिन पैराडॉक्स कहलाता है। तो गिफिन आपका पैराडॉक्स जो कहलाता है, ये आपका आय तथा घटिया वस्तु मांग का संबंध कहलाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे आपका 61 नंबर का क्वेश्चन है, कृषि निर्यात क्षेत्र में केंद्र सरकार की शीर्ष एजेंसी है। तो ये आपका एजेंसी देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये आपका एजेंसी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एपीईडिया हो जाएगा, एपीडिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब देखेंगे तो आपका वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर का देखते हैं। 63 नंबर का है, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अत्यधिक समय तक चलते हैं क्योंकि। तो क्योंकि ये आपका हो जाएगा शोषण की दर घट जाती है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश
प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की जो आपका प्राकृतिक होती है ये आपका होता है तरंग कण दोनों के समान होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। जब सूक्ष्मदर्शी की नीली बढ़ाई जाती है तो उसकी अवधारणा क्षमता देखेंगे तो ये आपका कम हो जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परासर्व तरंगे उत्पन्न होती है। तो ये जो आपका उत्पन्न होती है परासर्व, ये आपका दाब विद्युत प्रभाव पर होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी होता है। तो ये आपका विद्युत रोधी जो होता है ये आपका होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे आपका 68 नंबर का क्वेश्चन है। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। तो इसका कारण देखेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रॉनों की वर्तुलन गति होता है। ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है। तो ये आपका संघनन से बनता है आपका फिनॉल तथा फॉर्मिलहाइड। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 70 नंबर का क्वेश्चन है। अग्निशामक में कौन सा गैस काम आती है। तो अग्निशामक में जो आपका काम आती है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है। आपका एंटीमनी है। तो एंटीमनी जो है ये आपका क्या है। तो एंटीमनी आप देखेंगे तो ये आपका उपधातु है। क्या है आपका उपधातु है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। तो 72 का देखेंगे राइट आंसर तो आपका एल्यूमिनियम का हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। क्रोमेटोग्राफी के तकनीकी का प्रयोग होता है। तो ये आपका तकनीकी का प्रयोग होता है ये आपका होता है एक मिश्रण से पदार्थों की अलग करने में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता होती है। तो ये आपका विलेयता होती है ये आपका बढ़ जाती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होती है। तो नारियल का छाल देखेंगे तो ये आपका एस्केलेने काइम के होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। साधारणतः ओरोबैंक की खरपतवार पाई जाती है। तो ये आपका पाया जाता है तंबाकू के खेत में पाया जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेडल के नियम केवल सभी लागू होते हैं जब आपका माता पिता शुद्ध प्रजनक है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय चक्र क्या है। तो हृदय चक्र देखेंगे तो ये आपका हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन है हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये आपका मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। तो थायरॉक्सिन के बारे में देखेंगे कि आपका थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 नंबर का जननांगन हार्पिज संक्रमण डैश के कारण होता है। तो ये जो आपका कारण होता है ये आपका विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। तो केला देखेंगे विटामिन का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो ये आपका विटामिन बी है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुख द्वार से लेने वाले गर्भ निरोधन गोलियां निरोध करते हैं। तो देखेंगे इसका राइट आंसर तो आपका अंडो उत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। तो कॉन्ट्रैक्ट ये आपका किसकी रचना है। तो ये रचना आपका रूसो का है। किसका है। रूसो का है। ऑप्शन आपका
बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 नंबर का है। स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो ये जो आपका तैयार किया था ये आपका थॉमस जेफरसन ने किया था। ऑप्शन आपका सी होगा। उसके बाद है पोलैंड के विद्रोह का किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड का विद्रोह का जो कुचल दिया था ये आपको रूस ने कुचल दिया था। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका किस प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्स्ट प्रति इंच। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग यहाँ से इसको याद रखिएगा। 88 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से किस में डेटा को बनाए रखने के लिए नियंत्रण ताज़ा रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। यहाँ से आपका ऑप्शन आपके यहाँ सामने है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे आप लोग 89 आपका 88 नंबर का ये आपका हो जाएगा, ये आपका डी राम हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपाइलर और ट्रांसलेशर्स एक तरह के डैश होते हैं? तो ये आपका होता है सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 90 नंबर का क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन में मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया के पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया है? तो ये आपका आयोजन जो किया है ये आपका मालदीव किया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन्यजीव उद्यान डैश में स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे आपका 92 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। 92 नंबर का है, यदि ओजोन की परत पतली हो तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो उसका प्रभाव देखेंगे तो उसका प्रभाव हो जाएगा त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा देखेंगे तो आपका प्राकृत था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकला पलाओ पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? तो ये आपका एस्पेनिस्था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विवावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो ये आपका कथकली की थी। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य देखेंगे तो ये आपका मुखौटा नृत्य, तो ये आपका 95 या आपका 96 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो 96 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका कथकली से है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? तो ये आपका शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रासायनिकों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 में है आपका बेंजीन। उसके बाद है कार्बन डेटा क्लोराइड। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद है आपका ड्राई क्लोरोलेथिन। तो उपयुक्त में से कौन सा निर्जल धुलाई ड्राइलिंग रासायनिकों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो 98 का देखेंगे राइट आंसर। तो 98 का आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपका तीनों कथन जो ये 1, 2 और तथा 4, यहाँ से 1, 2 और ये आपका हो जाएगा 4। चलिए आगे आपका 99 नंबर का क्वेश्चन है। तो 99 नंबर का देखिए, किस देश का निवलन राष्ट्रीय उत्पाद NNP होती है? तो NNP जो होती है ये आपका सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास का घटना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है 100 नंबर का, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से मुद्रा का गौण कार्य कौन सा नहीं करता है? तो ये जो आपका नहीं करता है, कौन नहीं करता है? तो ये आपका मूल्य का मापदंड जो है ये आपका नहीं करता है। तो इस सेट का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए, आप लोग कितना क्वेश्चन को सही किए हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।